Okay, the topic yesterday we have started is a contingent contract topic we have started. Section 31 of the Indian Contract Act defines this term contingent contract. Okay, which section defines it? Section 31 defines the term contingent contract. The definition, remember, contingent contract is a contract to do or not to do something. If some event collateral to such a contract does or does not happen. किसी collateral घटना के हैपनिंग या नॉट हैपनिंग पे उस कॉन्ट्रैक्ट का करना या ना करना डिपेंड है. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाता है? बोलो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है. हाँ, जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर आपका शीप सेफली अराइव होता है तो मैं आपको मशीन डिलीवर कर दूंगा. दैट इज शीप के सेफली अराइव होने पे डिपेंड है कि मैं आपको मशीन डिलीवर कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी. हाँ, और अपोजिट अगर आपका शीप नहीं रिटर्न आता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट कर देगी. हाँ, मतलब वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट था वहाँ पे. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, ये जनरली कौन से कैटेगरी में आते? देखो, दे ऑल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, देन हमने डिस्कस किया कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है, हाँ, वो कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स डिमांड करता है. हाँ, व्हाट आर दैट इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? रिमेंबर, नंबर 1 क्या डिस्कस किया था हमने यहाँ पे? हाँ, the performance of contingent contract would depend upon the happening or not happening of some event or a condition. हाँ, quasi contract absolute contract नहीं है. हाँ, quasi contract किस पे डिपेंड है? बोलो, किसी चीज के हैपन होने पे या नॉट हैपनिंग पे quasi contract क्या होगा? वहाँ पे डिपेंड होगा. हाँ, देन नंबर 2, वो जो इवेंट है वो इवेंट कैसी चाहिए हमें? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द इवेंट शुड बी कोलैटरल. वो इवेंट कैसी होनी चाहिए? कोलैटरल इवेंट होनी चाहिए. ये वहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हाँ, नंबर 3 पॉइंट हमने डिस्कस किया. क्या डिस्कस किया था? देखो, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी मियर विल ऑफ द प्रोमिसर. हाँ, ओनली प्रोमिसर जो चाहता है वो कर सकता है, ऐसे वहाँ पे नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बी मियर विल ऑफ द प्रोमिसर. हाँ, देन नेक्स्ट वन, इवेंट अगर फिक्स है, सर्टन है, तो वो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता ना. तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए इवेंट कैसे चाहिए? बोलो, इवेंट शुड बी अनसर्टन. इवेंट होनी चाहिए, अनसर्टन इवेंट होनी चाहिए वहां पे. हाँ, देन फिर हमने शुरू किया था वो वाला पॉइंट रीड आउट किया क्या? देखो सबने कल. हाँ, रूल रिलेटिंग टू द एनफोर्समेंट ऑफ द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने के रूल्स हम लोग क्या कर रहे थे? कल डिस्कस कर रहे थे. हाँ, बहुत सिंपल रूल्स है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के. अगर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन द हैपनिंग ऑफ पर्टिकुलर इवेंट है, हाँ, तो वो इवेंट हैपन हो जाती है तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा. और उस इवेंट का हैपन होना इम्पॉसिबल होता है या फिर इवेंट होती भी है तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? बोलो, वॉइड कंसीडर किया जाएगा वहां पे. हाँ, देन सेकंड पॉइंट क्या डिस्कस किया था हमने? देखो, अगर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट है, हाँ, तो फिर वो इवेंट नहीं होती है, होना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा. और अगर वो इवेंट होती है तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा. हाँ, देन सी पॉइंट क्या? देखो, हम लोग अभी स्टडी करते हैं. सी पॉइंट समझा भी कल नहीं गया था. हाँ, व्हाट इज द सी पॉइंट? इज व्हाट इज सेइंग दैट वन. सी पॉइंट कहना चाहता है कि अगर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, किसी व्यक्ति के फ्यूचर कंडक्ट, हाँ, पे डिपेंड करता है, किसी लिविंग पर्सन का फ्यूचर कंडक्ट कैसे होगा इस पे अगर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है ना. हाँ, तो अगर समझो दैट लिविंग पर्सन डज समथिंग which makes the event or conduct impossible, तो कॉन्ट्रैक्ट वो एनफोर्सेबल नहीं होगा. हाँ, जैसे ना मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. सपोज योर फादर प्रॉमिस्ड यू, हाँ, that if you get a good marks in the CA examination, हाँ, he will give you the iPhone. हाँ, तो देखो, ये आपके फादर ने आपको प्रॉमिस कब किया था? जब आप 10th में थे. हाँ, और 10th में थे तब आपको क्या बोला था उन्होंने कि अगर CA छोड़ दो. और एक एग्जांपल लेते हैं. You was in the 10th and your board examination of the 10th was going on, okay, and your father promised you that if you become a doctor, he will give you a very like suppose Mercedes या कोई भी अच्छी सी कार वो आपको क्या करेंगे? वहाँ पे गिफ्ट करेंगे अगर आप डॉक्टर बनते हो तो. हाँ, अब ना क्या हो गया पता है? 11th को ना आपने एडमिशन लिया कॉमर्स को. तो आपने 11th को कॉमर्स को एडमिशन लिया तो क्या आप डॉक्टर बन सकते थे? वहाँ पे सीधी सी बात है, क्या आप डॉक्टर नहीं बन सकते? क्योंकि कॉमर्स को एडमिशन लेने के बाद आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता. मतलब आपने कुछ ऐसा कंडक्ट कर दिया कि जिसकी वजह से आप वो इवेंट का होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया. हाँ, तो इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट यूज्ड टू बी इनफोर्सेबल वहाँ पे हो जाएगा. ध्यान में रहे. हाँ,
इसका बहुत सिंपल एग्जांपल भी दिया उन्होंने, हाँ रीड आउट भी करते वो एग्जांपल ही। इफ ए कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट अपॉन हाउ अ पर्सन विल एक्ट इन अनस्पेसिफाइड टाइम, एक अनस्पेसिफाइड टाइम में वो पर्टिकुलर व्यक्ति कैसे एक्ट करेगा इस पे अगर वो कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड है, then the event shall be considered to be impossible. तो वो event क्या हो जाएगी बोला, impossible when such a person does anything which render it impossible. अगर वो व्यक्ति कुछ ऐसा करता है कि जिसकी वजह से उसका होना इम्पॉसिबल हो जाएगा, हाँ तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ हो जाएगा। मॉडल दिया हुआ एग्जांपल बहुत अच्छा है, इसका बहुत क्लियर हो जाता है आपको पॉइंट 1 मिनट के अंदर अंदर। हाँ, व्हेन ए एग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी, हाँ इफ बी मैरिज सी, देन मेरा ए ने बी को कुछ पैसे देने के लिए प्रॉमिस किया, अगर बी सी से शादी करता है तो। हाँ, अब देखो इन बिटवीन दैट क्या हो जाता है, सी मैरिज बी, सी ने किससे शादी कर ली बोलो, डी से शादी कर ली। तो क्या ये पॉसिबल है कि ए और बी की शादी हो, सॉरी बी और सी की शादी हो सकती है? नहीं हो सकती ना, क्योंकि आपको प्रॉब्लम पता है क्या, अब सी ने किससे शादी कर ली बोलो, डी से शादी कर ली है। तो अब बी और सी की शादी कैसे होगी, क्योंकि बी एक सी दो लोगों से शादी नहीं कर सकता एट अ टाइम। ओके, सो दिस एक्ट ऑफ द सी रेंडर द इवेंट ऑफ बी मैरिंग सी इम्पॉसिबल। सी ने किसी और से डी से शादी कर ली, इसकी वजह से अब बी और सी की शादी क्या हो गई बोलो, इम्पॉसिबल हो गई वहां पे। हाँ, एंड देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बोलो, नॉट इम्पॉसिबल। हाँ, इसके लिए कैसा हो सकता है कि सी को डी को डिवोर्स देना पड़ेगा और फिर वापस सी आके बी से शादी करेगा, बट ये बहुत लेंथी चीज है। एट प्रेजेंट तो ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि एट प्रेजेंट तो सी इज मैरिड विद डी, so therefore C and B's marriage is not possible, so contract become unenforceable। हाँ, so अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी लिविंग पर्सन के फ्यूचर कंडक्ट पर डिपेंड है और वो लिविंग पर्सन कुछ ऐसा कंडक्ट कर देता है कि जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है परफॉर्म, तो कॉन्ट्रैक्ट नॉट एनफोर्सेबल हो जाएगा वहां पे। हाँ, फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट नाम का केस है यहाँ पे। हाँ, The defendant promised to marry the plaintiff on the death of his father. Defendant क्या promise करता है कि वो plaintiff से शादी करेगा, कब शादी करेगा, defendant के father के death पे। While the father was still alive, father जिंदा है, in the between उसने और किसी और लड़की से शादी कर ली। He married another woman. It was held that it had become impossible that he should marry the plaintiff. अब वो plaintiff से शादी नहीं कर सकता ना, क्यों नहीं कर सकता बोलो, क्योंकि ऑलरेडी उसने किसी और से शादी कर ली है। तो वो plaintiff को क्या मिलेगा बोलो, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस के लिए वो डैमेजेस अपना मांग सकती है। हाँ, शी वाज एंटाइटल्ड टू सू हिम फॉर द ब्रीच ऑफ डैमेजेस। वो किस चीज के लिए सूट फाइल कर सकती है बोलो, ब्रीच ऑफ डैमेजेस के लिए वहां पे सूट फाइल कर सकती है, क्योंकि उसने खुद प्रॉमिस किया ना वो शादी करेगी। प्लेंटिफ से शादी डिपेंडेंट करेगा, ये खुद डिपेंडेंट ने प्रॉमिस किया था और इन बिटवीन डिपेंडेंट ने और किसी और से शादी कर ली। अब वो वापस जाके प्लेंटिफ से तो शादी नहीं कर सकता, बट प्लेंटिफ के पास स्टिल एक रेमेडी अवेलेबल है, और वो रेमेडी प्लेंटिफ के पास क्या अवेलेबल है बोलो, शी वाज एंटाइटल्ड टू सू हिम फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो सूट फाइल करके अपने पैसे रिकवर कर सकती है। हाँ, देन फिर देखो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज के हैपनिंग या नॉट हैपनिंग पे डिपेंड है। हाँ, उसमें हमने आगे पॉइंट क्या डिस्कस किया, हैपनिंग पे डिपेंड है बट इवेंट हैपन विद इन फिक्स टाइम। ए पॉइंट और डी पॉइंट सेम ही मैंने आपको बताया था, बस एक्स्ट्रा क्या हो गया, देखो ए में फिक्स टाइम नहीं था और डी में क्या दिया हुआ है, वहां पर फिक्स टाइम डी में दिया हुआ है। हाँ, तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर डिपेंड करता है किसी घटना के हैपनिंग पे और वो टाइम लिमिट दिया है, तो उतने टाइम लिमिट में वो घटना होती है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा वो लोग फिक्स वैलिड हो जाएगा, और उतने टाइम में वो घटना इम्पॉसिबल होती है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा वो लोग वॉइड हो जाएगा। हाँ, सेम कॉन्ट्रैक्ट नॉट हैपनिंग पे डिपेंड है विद इन फिक्स टाइम, तो उतने विद इन फिक्स टाइम कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है या होना इम्पॉसिबल हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बोलो वॉइड। हाँ, और अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा वहां पे, अगर उतने पीरियड में वो घटना नहीं होती है या फिर जहाज वगैरह डूब गया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बोलो वैलिड हो जाएगा। हाँ, एंड लास्ट टूल ऑफ द कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो बहुत ही ज्यादा इजी है। हाँ, अगर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी इम्पॉसिबल इवेंट पर डिपेंड है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा वॉइड। जैसे ए एग्रीज टू पे रुपीज 1 लाख इफ सन अराइजेस इन द वेस्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। हाँ, अगर सन वेस्ट से अराइज होता तो मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा। अब आपको पता है सन कभी वेस्ट से अराइज ही नहीं हो सकता है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बोलो वॉइड हो जाएगा। या एक्स एग्रीज टू पे 1 लाख रुपीज इफ टू स्ट्रेट लाइन्स एनक्लोज इन द स्पेस। हाँ, तो ये भी एग्रीमेंट क्या बोलो वॉइड है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल ही नहीं है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेचर। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि दो स्ट्रेट लाइन
एक साथ स्पेस में क्या हो जाए वहां पे एनक्लोज हो जाए। हाँ, तो अगर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडिंग ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट व्हिच इज इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या रहेगा बोलो, वॉइड रहेगा वहां पे। हाँ, सो सेक्शन 31 में कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया है। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन की एसेंशियल देखे, देन वैलिड कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के हमने रूल्स डिस्कस किए, और यहाँ पे हमारा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कंसेप्ट क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। हाँ, अब